स्टूडेंट्स, इस्लामियत जो है इसको एसए और प्रेस्टी के बाद, या कुछ लोग एसए के बाद इसको रखते हैं सेकंड नंबर पे, जो कि डिफिकल्ट पेपर्स में ना, क्योंकि इसका कुछ ट्रेंड ऐसे ही रहा है कि इस्लामियात कभी बहुत अच्छे नंबर दे देगा, कभी अच्छे नंबर नहीं आते बच्चों के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि इसका सिलेबस पैटर्न क्या है। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे लिखते हैं जी, इंट्रोडक्शन टू इस्लाम, विच मीन्स कि इस्लाम है क्या, दीन क्या होता है, रिलीजन और दीन आपके पास क्या फर्क है, वर्शिप से क्या फायदा होता है, सोसाइटी पे इसका क्या इम्पेक्ट है इस्लाम का। तो पहले पार्ट में हमने ये चीजें पढ़नी है। सेकंड की हम पढ़ने जा रहे हैं द सीरा ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। अब इसमें एक मजे की बात यह है कि ये वाला जो पोर्शन है, ये आपने लाजमी तैयार करना है। इसको छोड़ना चाह रहे हो ना, इसको छोड़ दो, इसको नहीं छोड़ना, इसको तैयार करना है आपने। उसका रीजन क्या है? नंबर वन, इसके अंदर है स्टोरीज। ठीक है, इसकी स्टोरीज हैं जो कि आसानी से पढ़ी जा सकती हैं, याद की जा सकती हैं। प्लस इसके अंदर आप ऐड ऑन कर सकते हो खुद से। मतलब जो लकीर के फकीर आप बने हुए हैं कि वो नोट्स में ना चार जुमले लिखे तो मैंने याद करे, नहीं भाई, इसमें कहानी है, आप खुद से ऐड ऑन करें इसमें। और इससे ना आपको आर्ग्यूमेंट्स मिलते हैं फॉर डिफरेंट अदर पेपर्स। ठीक है, जैसे अगर आपके पास एस्से के अंदर वॉर के ऊपर कोई टॉपिक आता है, तो आप वहां से बताएं कि जी मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट कैसे थे प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ना, तो आप यहाँ की सारी बातें इसके अंदर ऐड कर दें। ठीक है, इसके बाद अगर हम थोड़ा सा और नीचे की तरफ जाएं, यानी थर्ड फोर्थ फिफ्थ की तरफ, तो हमें इसमें नजर आता है कि जी एक ह्यूमन राइट्स वाला पोर्शन है, विमेन इस्लाम का पोर्शन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये हमें प्रिपेयर करना होता है। सिविलाइजेशन अब बहुत इंपॉर्टेंट बन गया, पहले नहीं था। ठीक है, उसके बाद कुछ करंट अफेयर्स के टॉपिक है। देखिए पूरा सीएसएस ना कनेक्टेड है। आप इस बात को देखेंगे जी, ये सारी चीजें आपने पाक अफेयर में भी पढ़नी है, यही करंट अफेयर में भी है। ये वाला जो पोर्शन है आपके पास, ये करंट अफेयर है आपका। ठीक है, इस्लामोफोबिया वाला। फिर आपके पास पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कंसेप्ट आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, कुरानिक गाइडेंस और ये सारा कुछ। तो अगर मैं आपको इसकी एक समरी बयान करूं इस पूरे सिलेबस की सीएसएस के, तो बेटा उसकी समरी ये होगी कि आपने सीएसएस में छोड़ना कुछ भी नहीं है। ठीक है, कि आपने बोला कि यार चलो मैं इसको स्किप कर देता हूँ फॉर द टाइम बिंग, बाद में देख लेंगे, या ये नहीं आया हुआ। ऐसा नहीं करना आपने। अगर हम इस्लामियत की बात करते हैं, इस्लामियात के पेपर में जिसके 40 आ जाते हैं ना, वो भी कहते हैं कि हाँ यार ठीक है, ये मामला सही है। अब इसमें से इन्होंने पेपर को थोड़ा सा चेंज कर दिया, ट्रेंड इस्लामियात का। अगर आप 2016 से 2020 तक के पेपर देखें, तो आपको वही सवाल मिलेंगे, वही पुराने रिपीटेड सवाल मिलेंगे आपको ना, रिपीटिशन हुई हुई है। आप आगे चलें थोड़ा सा, तो आपको 2021 का पेपर एक ऐसा पेपर मिलेगा जो बिल्कुल अलग पेपर आया हुआ है। उसमें कैलिफेट की बात की हुई है, उसमें अलग अलग सवाल पूछे हुए हैं। तो अब हम ये कह सकते हैं कि अगेन इस्लामियत का पेपर भी चेंज हो सकता है। बट जब ये चेंज होता है तो सर उसमें क्या पढ़ना है? एक तो आपका सिलेबस पूरा, जब आप बेटा सिलेबस अपना कर लेते हो ना, एक मसला उस टाइम पे आ रहा होता है कि जी अब सर अपने सवाल में, क्योंकि हमने तो लोगों से सुना है, हमने लोगों से सुना है कि जी कुरानिक वर्सेस, ठीक है, कुरान की वर्सेस जो हैं, अहादीस हैं, ये दो चीजें जितनी ज्यादा होंगी ना, उतना अच्छा हमारा पेपर होगा। बेटा ये बात सही नहीं है। ठीक है, इसमें होता है रेलिवेंसी, हाउ रेलिवेंट यू आर। आपको एक टॉपिक मिला, लेट सपोज दी सिविल सर्वेंट्स एंड इस्लाम। ठीक है, सिविल सर्वेंट वाला सवाल आ गया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। अब बेटा इसके ऊपर आपको
लिखना है। अब आप जब लिख रहे हो तो अब आपने कोशिश करके जहां बस आप दिए जा रहे हो हदीसें आयतें, आपने अपने आर्ग्यूमेंट्स को प्रूफ करना है। आपने पहला अगर पॉइंट उठाया है कि जी उसको कंसल्टेशन करनी है, मतलब कि दूसरों के साथ मिल के जी चलना है, पहले इसमें बातें करेंगे आप कि जी कंसल्टेशन कितनी जरूरी है, और कोई इस्लाम में ऐसी स्टोरी मिलती है तो हम एग्जाम्पल लिख के वो हम एग्जाम्पल दे देंगे। आयत ना भी लगाएं तो चलो कोई मसला नहीं है, बट प्रूफ तो करो उस बात को। तो आपको ज्यादा कुरानिक आयत नहीं याद करनी, आपको जो है, जैसे एक सवाल आपका ना यूजुअली 6 पेजेस के ऊपर जा रहा होता है, तो कोशिश करें कि एक पेज पे एक हो जाए किसी तरीके से, या तीन आप जो है वो आयतें कर लें, एक दो हदीस कर लें, और एक कोई स्टोरी कर लें। ठीक है बेटा, अगर आप इस तरीके का पेपर करते हैं ना तो वो मोनोटोनस नहीं लगता, वो पेपर फिर अच्छा लगता है पढ़ने में, देखने में। सही है। अच्छा, अब इस्लामियात के अंदर हम अलग क्या करेंगे, जो मैंने क्लास में आपको बताया था कि जी बहुत सारे लोग कहते हैं, अच्छा बेटा एक और इसमें ये चीज है कि एक शख्स है, एक सीएसपी है, वो कहते हैं कि जी रेफरेंस ना लिखें। दूसरे कहते हैं कि वो भी सीएसपी, वो कहते हैं भाई अरबी के साथ रेफरेंस के साथ लिखें। और एक आपको कहेंगे कि जी आयत ही ना लिखें, पेपर पास हो जाएगा। ये तीनों सही भी कह रहे हैं और ये तीनों गलत भी कह रहे हैं। ठीक है? आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी, ये मेरे पास तो क्लियर है। आपका नेट इशू होगा, हर बार आपकी साइड का इशू होगा। ओके, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये तीनों सीएसपीज जो हैं, ये पढ़ाते हैं ना तीनों। ठीक है, ये तीनों सही कह रहे हैं और ये गलत भी कह रहे हैं। जिसने जैसे पास किया है वो बताएगा आपको। तो बेटा फॉर द सेफ साइड आपने क्या करना है, मैं आपको एक पेपर दिखाता हूँ। आप ये पहले रिसोर्सेज की बात कर लेते हैं, चले फिर एंड में पेपर देके फिर वाइंड अप करेंगे। रिसोर्सेज क्या क्या रखनी है हमने इसके लिए? सबसे पहले तो ओ लेवल्स की एक बुक है, सरखंदा नूर की। बेटा ये मैं इंग्लिश वालों के लिए बता रहा हूँ, उर्दू वाले तो कोई भी बीए लेवल की कोई किताब यूज कर सकते हैं। एक किताब आपके पास है अनवर हाशमी साहब की। जी जी, रिकॉर्ड हो रहा है। अनवर हाशमी की छोटी सी बुक है ना। बिल्कुल। ये दो किताबें अगर आपके पास मौजूद हैं तो इस्लामियात आपका कवर हो जाएगा आराम से। बट अब एक सवाल में लिखना क्या क्या है, इसको आप कहाँ से और ज्यादा सप्लीमेंट करेंगे इन चीजों को? बेटा कोटेशंस ऑफ नॉन मुस्लिम्स। ठीक है, करंट डेवलपमेंट एंड लिंकिंग विद इस्लाम। ठीक है, जैसे लेट सपोज एक टॉपिक आपके पास आता है, एक टॉपिक आपके पास आया, प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम एज मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट। ठीक है, ये टॉपिक आता है। अब इसके अंदर बच्चे पता है क्या लिखते हैं? वो शुरू से आखिरी तक बताते हैं कि बदर में क्या किरदार था, खैबर में क्या था, इसमें क्या है, उसमें क्या है। वो सारा इस तरीके से लिखते हैं। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो मैं पहले इंट्रोडक्शन दूंगा इस सवाल का। इंट्रोडक्शन के बाद जी मैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताऊंगा कि जी बदर में रोल, फिर उहद में रोल, फिर इसी तरीके से खंदक में क्या रोल था, कंडक्ट उनका। ठीक है, एंड सो ऑन सो फोर्थ, मैं यही सारी चीजें लिखूंगा, कंक्लूड कर दूंगा। अगर मैं इसको लिखते हुए, सबसे पहले तो ये कि मुझे इसमें अलग क्या करना है, इसमें मुझे अलग ये करना है, मुझे फ्लो चार्ट देने हैं। ठीक है, मैं कोशिश ये करूंगा कि यार मैं किसी तरीके से कोई ना कोई फ्लो चार्ट दे दूं, ताकि मेरी 4 पैराग्राफ की बात एक डब्बे में एग्जामिनर को समझ में आ जाए। इट्स अप टू यू, आप जिससे पढ़ रहे हैं, आप जो किताब कंसल्ट कर रहे हैं, अब आपको बेहतर बनाना है अपने एरिया को ना, फ्लो चार्ट को। ठीक है,
पहली चीज हो गई। सेकेंडली आप मूव करते हैं कि यार मैंने कोटेशन देनी है, तो सबसे पहले देखें कि इस तरह के जो सवाल होते हैं जिसमें प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम की बात है, तो उसमें हम कोशिश करते हैं किसी नॉन कोई कोटेशन देते हैं। ठीक है, तो इसमें एक मैं ज्यादातर यूज करता हूँ डॉक्टर रामा कृष्ण राव की, ये हिंदू हैं। इन्होंने जी कहा हुआ है, तो वो 3-4 लाइनें वो मैं हर जगह फिट कर देता हूँ उठा के। एक इनकी हो जाती है। फिर एक जो वो जिन्होंने टॉप 100 की बुक लिखी हुई है, टॉप 100 पीपल, और उसमें उन्होंने जो है वो प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम को नंबर 1 पे रखा था, तो उनका हम हवाला दे देंगे हर सवाल में कि जी इन्होंने ऐसे किया है। ये क्या करता है, ये मेरे आंसर को डाइवर्स बना रहा है। बात समझ में आ रही है? तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि जी मैं अपने एग्जामिनर को बता रहा हूँ कि जी ये देखो ये एक हिंदू ने कहा, ये देखो ये एक क्रिश्चियन कह रहा है। इसी तरीके से मैं ये बताऊंगा कि बदर में क्या था, ओहद में क्या था, खंदक में क्या था, सारे मैंने कंडक्ट बताए। एंड जब करूंगा ना मैं सवाल का, तो मैं लिखूंगा कि करंट करंट वॉर या करंट मिलिट्री स्ट्रेटेजीज। ठीक है, मैं ये बताऊंगा कि करंट मिलिट्री स्ट्रेटेजीज क्या हैं, और अगर मैं 2024 के अटेम्प्ट देता हूं, तो 2024 में इसराइल फलस्तीन आएगा, मैं इसको कनेक्ट करूंगा यहां से कि जी प्रॉफिट के दौर में ऐसे ऐसे था मामला, और आज के दौर में यूं यूं है। समझ रहे हो बेटा? कंपैरिजन करवा रहे हैं ओल्ड वर्सेस न्यू का। चल इस्लामियत का ही पेपर रहा है, हम इस्लामियत से अभी तक बाहर नहीं गए, लेकिन हम ऐसी चीजें ऐड करेंगे इसके अंदर कि जी देखें पुराने टाइम में इस तरह की जंग होती थी, प्रॉफिट सबको क्या कर देते थे, माफ कर देते थे, फिर लोग उनके कंडक्ट से खुश होते थे। लेकिन आज का क्या मामला है, आज किस तरह से प्रॉक्सी वॉर्स लड़ी जा रही हैं, और आज के जो लोग हैं वो नबी की जिंदगी से क्या सीख सकते हैं? पॉइंट क्लियर हुआ आप लोगों को? इसी तरीके से अगर किसी शख्स का उर्दू में है, तो वो इसमें शेर व शायरी ऐड कर ले। ठीक है, वो इसमें क्या ऐड कर लेगा, वो शायरी ऐड कर लेगा। सही। तो हम कोट्स, बुक रेफरेंस, अच्छा उसमें बुक रेफरेंसेस भी होते हैं। ठीक है, अब मैं एक, क्योंकि मैं मेरी जो नॉलेज है मैं थोड़ा सा ज्यादा पढ़ता हूँ, तो मैं डिफरेंट किताबें पढ़ता हूँ। वो जो सीएसएस वाले एफपीएससी ने जो रिकमेंड किया मैं उसको नहीं, डिफरेंट जो जनरल बुक्स है ना, तो उसके अंदर जी बताया हुआ था अल्कोहल से रिलेटेड ना। अल्कोहल पे एक टॉपिक था, तो वो बताया था कि जी हमारा मिसकंसेप्शन है कि जी अल्कोहल सिर्फ इस्लाम में मना है, नहीं दीगर मजाहिब में भी इसको बुरा समझा जाता है। ठीक है, इसी तरह से जो पिग की बात है, कि पिग जो है हमारे यहाँ जो एक हराम जानवर समझा जाता है, तो उसमें बकायदा साइंस के प्रूवन बताए हुए थे तरीके ना, कि साइंस क्या कहती है इसके बारे में, पिग के बारे में, अल्कोहल के बारे में। तो हम ये करेंगे कि जी देखें इस्लाम तो कहता कहता है, लेकिन आप देखें ना कि क्रिश्चियनिटी क्या कहती है, आप देखें कि जी हिंदू ये लोग क्या कहते हैं। तो हम ये वाली चीज अपने एग्जाम में ऐड करते हैं। सिर्फ आयतें हदीसें देने से बेटा पेपर आपका अच्छा स्कोर नहीं करेगा, आपको उसको थोड़ा सा अलग बनाना पड़ेगा, जिसे एग्जामिनर के पास नॉलेज है। पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक है, रिसोर्सेज मैंने आपको बता दिए। और इस्लामियात जो भी आपको पढ़ाएगा, मुझसे पढ़े रहोगे, किसी और से पढ़े रहोगे, घर पे पढ़े रहोगे, वो आपको लेक्चर ही देगा सिर्फ। क्योंकि यू नो बदर में क्या हुआ, आपको पता है कि जी ओहद में क्या हुआ था, यू नो कि जी इनका जो लाइफ स्टाइल था वो कैसा था। राइट, आपको ये बात भी पता है कि जी इस्लाम के साथ मसला क्या है, इस्लामोफोबिया जो है क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, आपको हर चीज तो पता है। तो जो भी जिससे भी तुम लेक्चर लोगे वो तुम्हें स्टोरी ही बताएगा 40 मिनट में। हाँ, लेकिन एक चीज वो ये करेगा कि तुम्हें सवाल दे देगा। जैसे मेरी आदत है पढ़ाने के बाद ना, पूरे लेक्चर के बाद मैं आपको 2 सवाल दे दूंगा
कि इसको प्रिपेयर करें, मैं टेस्ट लूंगा आपका। ठीक है, तो मैं आपके साथ अब एक सवाल शेयर करने लगा हूँ। बना बनाया सवाल है, अटेम्प्टेड क्वेश्चन है ये। तो आप जरा देखें कि एक सवाल में आप कौन कौन सी डायमेंशंस को ऐड कर सकते हैं। यहां देखिएगा जी, सबसे पहले स्टार्ट करते ही आ गया आपके पास डॉक्टर इसरार अहमद। राइट, इन्होंने कोटेशन से स्टार्ट किया इसरार अहमद साहब की। ये बेसिकली सोशल सिस्टम के ऊपर कोई सवाल था, ये वो अटेम्प्टेड सवाल है। अब आई डोंट नो कि ये किसका है, लेकिन बहरहाल ये एक अटेम्प्टेड सवाल है। ठीक, अच्छा जी। अब आप अगर इसमें चलते चलें सवाल में, ये देखें पहले कोटेशन दे दी, उसके बाद ये देखें फ्लो चार्ट। देखें फैमिली सिस्टम समझाया है इन्होंने। ये चीज मिसिंग है बच्चों के पेपर में आजकल। उसके बाद आ गया जी अल कुरान। इन्होंने रेफरेंस देखें कैसा दिया हुआ है, इन्होंने क्या लिख दिया जी, अल कुरान। फिर नीचे क्या लिख दिया, ये जी किताब का रेफरेंस आ गया। ठीक है, ये देखें यहाँ किताब का रेफरेंस आ गया। फिर आप थोड़ा सा नीचे चलें, ये देखें जी इन्होंने किस तरह से हस्बैंड और वाइफ के रोल के बारे में बात कर दी। अब कहीं से लग रहा है कि ये बोरिंग पेपर है ये। बिल्कुल इन्होंने टू, अब फिर एक अल कुरान। अब देखें दो रेफरेंसेस आए हैं सिर्फ। ये देखें एक हदीस आ गई, तीन। यहां देखें जी रोल में इन्होंने 1 2 3 पॉइंट करके बता दिया। उसके बाद देखें फिर हदीस आ गई। इसका मतलब अभी तक दो अल कुरान आ गए, दो हदीस आ गई हमारे पास, फिर एक हदीस आ गई। या आप देखते चलें इनका सवाल। अब यहाँ पे देखें, अगर आप थोड़ा सा गौर करें, ज्यूस के बारे में लिखा ना, इसका क्या तरीका बन रहा है जी। सर इस्लामियत का पेपर, इस्लाम की बातें करें, नो, आप कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, यहाँ देखें जी स्टार्ट भी हदीस से ही किया था इन्होंने, इंट्रोडक्शन जो है इनका वो भी हदीस से ही शुरू हुआ था। सो दिस इज हाउ यू डेवलप अंडरस्टैंडिंग, दिस इज हाउ यू डिजाइन वन क्वेश्चन ऑफ योर एग्जाम। बच्चों बात समझ में आई कि जो आपके जहनों में था पहले कि यार छह छह आठ आठ आयतें याद करनी है, दो चार हदीसें याद करनी है, वैसा नहीं है ये पेपर। ठीक है, जो बात मैंने आपको बताई कि जी फ्लो चार्ट डाल दें, ऐसा कर लें वैसा कर लें, तो इट इज ट्रू फॉर एवरी पेपर। बिल्कुल कर सकते हो, जितनी तुम्हारे पास नॉलेज है वो तुम दिखाओ एग्जामिनर को। ठीक है, तुम्हारे पास नॉलेज है ना, तुम उसको बताओ। यस, बिल्कुल करें। मतलब आप ये कह सकते हैं, जैसे मैं एक फिलोसफर थे, नाम मेरे जहन से निकल गया, उन्होंने खवातीन के बारे में ना इस तरह की बात की थी। चले मैं ऐसे ही बता दूं, शेक्सपियर के बारे में ना, शेक्सपियर ने जुमला कहा था ना, प्रेलिटी हाई नेम इज वेमेन। ठीक है, कमजोरी का नाम औरत है या औरत कमजोर है, ये बात हुई थी। तो अब हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे और बताएंगे कि देखें जो कि इग्नोरेंट लोग हैं ना, वो इस तरीके को मानते हैं, हालांकि इस्लाम इसको डिनाई करता है इस चीज से। इस्लाम इस चीज को रिजेक्ट करता है बिल्कुल। नहीं नहीं, ये शेक्सपियर ने कहा था बेटा, ये तो शेक्सपियर की कोटेशन है। वो जो मैं जो भूल रहा था वो किसी और की है, वो दूसरी कोटेशन है वो। तो ये इसकी पोएम थी एक। तो हम इसकी मिसाल देंगे। ठीक है, हम बात करते हुए हम प्यूटन की मिसाल देंगे कि व्हाट प्यूटन इज डूइंग। और जो प्यूटन कर रहा है, क्या उसकी मिसाल हमें इस्लाम से कहीं मिलती है। ठीक है, मोदी की एट्रोसिटीज को आप इसके अंदर लिंक कर सकते हैं अगर ऐसा सवाल आ रहा है तो। राइट, अभी स्पेशल का मेरा पेपर था, तो मैं थोड़ा सा अपना भी बता दूं आपको कि जब मैंने वो एग्जाम दिया तो उसके अंदर जो जो सवाल वगैरह आया था दैट वाज अबाउट सिविल सर्विसेज ना।
पहले ही सवाल देखिएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सिविल सर्वेंट। तो उसके अंदर मैंने हेडिंग डाल के बकायदा लिखा है जी मॉडर्न डे सिविल सर्वेंट्स। ठीक है, मैंने ये हेडिंग डाली मॉडर्न डे सिविल सर्वेंट्स, और मैंने इसमें लिखा कि इन टुडेज वर्ल्ड मॉडर्न डे सिविल सर्वेंट्स क्या कर रहे होते हैं जी, अपनी पिक्चर्स बनवा रहे होते हैं। ठीक है, अपना जो है एक ऑरा शो कर रहे होते हैं, राइट। कहीं पे भी जा रहे हैं, तस्वीरें बन रही हैं, पुट कर रहे हैं चीजें, और एक अपना एक प्रोटोकॉल के साथ पिक्चर्स आ रही होती हैं। अब उन्हें नहीं पता कि इस्लाम में, आपको पता है ये बात कि इस्लाम के अंदर सिविल सर्वेंट्स का ना डबल अजाब है, या डबल हिसाब किताब होता है उनसे। एक तो उस चीज का हिसाब किताब होता है जो अल्लाह ने आपको जिंदगी दी, उसमें आपने किया क्या, वो तो हमसे होगा नॉर्मल लोगों से। लेकिन सिविल सर्वेंट से क्या होगा कि चलो एक तो वो चीज थी, दूसरा वो जो जिम्मेदारी, वो जो भरोसा लोगों ने तुम पे किया था, तुमने उसका क्या किया। बात समझ में आती है। और आप आज की लाइफ देख लें, जितने भी इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे या कोई भी सिविल सर्वेंट है, अलग ही कोई इनका एक मामला चल रहा है, राइट। तो अब ये क्या कर रहे हैं, अब मैंने इस तरह से लिखा कि जी आज मॉडर्न डे सिविल सर्वेंट्स को देखिए, और फिर अब ये कंपेयर करें जी इस्लाम हमें क्या कहता है, कि इस्लाम के मुताबिक होना चाहिए ना आपका सिविल सर्वेंट। एंड फिर आप उसके अंदर हजरत उमर को कोट करेंगे, उसमें आप हजरत अबू बकर की मिसाल देंगे कि जी लास्ट टाइम तक खाने को नहीं होता था। सही है। तो बेटा जब आप चीजों को थोड़ा सा रियलिटी के साथ कनेक्ट करोगे, तो एग्जामिनर क्यों नंबर नहीं देगा आपको। बात समझ में आती है। ठीक है जनाब, सो होप सो आप लोगों का थोड़ा सा डर खत्म हुआ होगा इस्लामियात का, और आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा कि हमें इस्लामियात को लेके कैसे चलना है। बस बेटा यही है कि किसी से भी पढ़ो, मुझसे पढ़ते हो, किसी और से पढ़ते हो, इवैल्यूएशन मुझसे कराते हो, किसी से भी कराओ, लेकिन डिसिप्लिन रहो। ये जर्नी ऐसी है, सीरियस रहना, डिसिप्लिन रहना, और इंटर डिसिप्लिनरी काम करो। आईआर में कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा है, उसको इस्लामियात में लगा दो। इस्लामियात की चीज को उठा के जरा करंट अफेयर्स की तरफ ले जाओ। जिस दिन तुम्हारे अंदर ये स्किल डेवलप हो जाएगी, तो आई डोंट थिंक सो कि तुम्हें इवन पास, तो चलो वो अल्लाह के हाथ में है कि जी 12 के 12 पेपर पास हो गए तो हो गए, लेकिन नहीं भी होते तो तुम एक अच्छे लेवल पे तो पहुंच जाओगे जिंदगी के अंदर। ठीक है, ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।